सबसे पहले आफ्ताब, अगर आज के शूट की बात की जाए, आप लोग फैशन शो का सब कुछ यहाँ पे शूट कर रहे हैं, आप पर्सनली फैशन में कितना बिलीव करते हैं, आपका सजेशन क्या है? पहले तो हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए एक फ़ैशन सीक्वेंस शूट करने के लिए जो हमारे फिल्म का क्लाइमैक्स है। और जहाँ तक फ़ैशन का सवाल है, मैं समझता हूँ कि फ़ैशन इज़ नथिंग बट कंफर्टेबिलिटी विद कॉन्फिडेंस। दैट्स व्हाट फ़ैशन मीन्स टू मी। और हाँ, मैं फ़ैशन कॉन्शियस हूँ क्योंकि मैं इस लाइन में हूँ और यहाँ पर फ़ैशन और ग्लैमर बहुत अहम चीज़ें हैं यहाँ पर। तो कीपिंग इन माइंड दैट येस इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मी फॉर श्योर। एक बात अगर की जाए कि हमेशा आप अपनी फिल्मों के हिसाब से अपने लुक को भी चेंज करते हैं, पर इस फिल्म के लिए खास चेंजेस नजर नहीं आ रहे आपके लुक में। क्योंकि एक्चुअली मुझे मौका ही नहीं मिला। बैक टू बैक शूटिंग कर रही थी, कर रहा था मैं काफ़ी फिल्मों के लिए, जैसे कि देताली, उस लुक के में मैं फंस गया था। तो मैं कंटिन्यूटी के हिसाब से मुझे ना तो बाल बढ़ाने पड़े या तो छोटे करने पड़े, तो आई वाज स्टक विद द कंटिन्यूटी। ऐसा शायद पहली बार हुआ है कि कोई फिल्म रिलीज होने के पहले इतनी ज्यादा उस फिल्म को पब्लिसिटी मिली है, ये थप्पड़ कांड के बाद। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली जो इंसिडेंट हुआ, इट्स नॉट वेरी गुड, लेकिन आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे व्हाट विल रियली मैटर है कि जब फिल्म रिलीज़ होगी और जब लोग फिल्म देखेंगे तो शायद ये जो इंसिडेंट, जो घटना थी, लोगों से याद नहीं रखेंगे। सबसे अब इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी फिल्म, उसकी कहानी, जिस तरह से लोगों का मनोरंजन करता है इस फिल्म। तो आई थिंक दैट्स मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग ऑफ What अदर। is your character in the film? माई कैरेक्टर इन द फिल्म इज़ अबाउट दिस वन क्रिएटिव पर्सन जो एड एजेंसी में काम करता है। वो एक बहुत सिंपल सा लड़का है जो उनके आइडियाज़ बहुत ही अच्छे होते हैं। इनफैक्ट कोई उसको उसकी उसकी जो उसका जो किरदार है इतना सिंपल है कि कोई उसको सीरियसली लेता ही नहीं है फिल्म में, अनटिल ही कम्स टू द इंटरवल पॉइंट वे इन सब से मिलता है और उनके आइडिया की वजह से जो उनकी जो प्लॉट है, उनकी जो असाइनमेंट है, वो पूरी हो जाती है। After, as the title says, money है तो हनी है. So who really gets the money in the film? हु गेट्स द मनी, हु, सॉरी? Who And gets who is the the honey? who gets the money and who is the honey? वेल वी हु गेट्स द मनी, दैट्स अ वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन, क्योंकि इस फिल्म का जो प्लॉट है वो मनी हासिल करने का है। और किस तरह से ये छः जन जो एक दूसरे को जानते नहीं है, एक साथ आते हैं और इस असाइनमेंट को पूरा करते हैं विदाउट इवन रियली नोइंग ईच अदर, एंड दे गेट यूनाइटेड। सो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज हाउ दे गेट द मनी एंड डू दे गेट द मनी। इट्स नॉट अबाउट हु गेट्स द मनी। भाई as a title से money है तो honey है, तो how much do you believe also कि पैसा है तो honey भी है मतलब? आई फ्रैंकली डोंट बिलीव इन ऑल दैट। Okay, what really inspired? What really got you hooked onto the scripts when you signed this film? I I thought it was a wonderful setup to work in. I've always loved Mr. Govinda's work और उनकी मैंने काफ़ी सारी फिल्में देखी है और यही उम्मीद थी कि उनके साथ एक फिल्म करूं, ऐसा जिस तरह के it's a flavor of comedy where I've always loved, and I found myself pretty comfortable in comedy, and to work with him alongside was an absolute pleasure. And with Masiji, Ganesh Acharya, with Kumarji, Kumar Mangat, and the rest of the cast, Selena, Hansika, Manoj, Upen, it's been a pleasure. It's a good film. It's a meaningful script. It's not a time pass film. It's an entertainer, yet it's got some food for thought, I'd say. Had you Are you seen going? Ganesh Acharya's previous movie Swami like? I had seen half of it, to be very honest, and till today he holds a grudge against me. आफ्ताब, उस दिन की घटना के बाद गोविंदा के साथ आप लोगों का किस तरीके से सेट पे माहौल रहा, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे? एक्चुअली हम सब के बीच में तो कुछ बदला नहीं है, बिकॉज थिंग्स आर एज नॉर्मल एज दे वर, और हमारे लिए उस घटना हुई नहीं, वही घटना। तो थिंग्स आर एब्सोल्युटली नॉर्मल, थिंग्स हैवंट चेंज्ड, एंड इन फैक्ट थिंग्स आर बेटर। उसके बाद वो एक दिन के लिए शूटिंग पे नहीं आए थे, काफी बीमार हो गए थे, तो इस तरीके का माहौल भी आया कि कुमार जी उनसे नाराज हो गए थे, तो इस तरीके की खबरें उन आई सब थी। बातों का मुझे पता नहीं, लेकिन जहाँ तक शूटिंग का सवाल था, चीची भैया आए नहीं एक दिन, लेकिन हमारा जो काम था उनके सिवा भी कुछ काफ़ी काम था जो हम लोगों ने किया था उस दिन। तो द शूटिंग द शूटिंग वेंट ऑन एंड वी ऑल वर देयर ऑन द सेट। मतलब उनके बिना जो काफ़ी शॉट्स थे हम लोगों ने किया था, तो शूटिंग डिड गो ऑन एक्चुअली। After there are lots of multi-star films coming up, like lots of films. So how do you see the entire thing, the phase, and do you feel like it is a little bit safer also because the blame is not on one single person? In case it Definitely, definitely. I think it is always safer doing multi-starers because, like you said, the credit or the discredit really doesn't go to one actor. It goes to a bunch of people, including the makers and the people who market the film. So it's a safer proposition. But I think at the end of the day, regardless of multi-starers or solo heroes, I think um, if the content is not really good, it's not going to work. After anything anything special, anything different you're doing in this film? Um,
Very difficult question because Anything you think is the highlight? I think what really stand out इस फिल्म में कि 6 जन जो पहले कभी एक साथ आए नहीं सिवाय मेरे और सेलिना के. I think we worked together, but all 6 of us under one roof, the chemistry is incredible. मैं समझता हूँ कि एक एक्टर हो, 2 एक्टर हो या 3 एक्टर हो, लेकिन 6 जन में इतनी अच्छी chemistry, I think it will be the highlight. You're doing comedy. Partially yes. There are few scenes क्योंकि मेरा जो किरदार है काफ़ी subdued है, लेकिन इसका poker face comedy है. He's not really doing a slapstick. He's not doing a caricature comedy. He's doing something that's very straight and a poker face comedy. I'll just finish off anything regarding the film. Anything else? Something related to Ganesh Acharya. Yeah. He being a choreographer also, wasn't he directing you working? How has he been as a director? I think he's very talented. And I'm not just saying this because I'm in his film. I've worked with him periodically over the past 6 or 7 years, and I think he's a very straightforward, simple human being who believes in the simplest of things. And he's got a fantastic sense of comedy. His timing is incredible, and it's yet subtle. It's not really in your face. It's something that's really simple, smooth, and we should really enjoy, I think. Who's your honey? Selena's playing the girl opposite me. Yeah?